हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लोज टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट करेंगे। एक तो क्लोज टेस्ट यहाँ करेंगे और साथ ही साथ इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। थोड़े कहीं पे मैं आपको रूल बताऊंगा, थोड़े कहीं पे मैं ट्रिकी अप्रोच में बताऊंगा। तो क्लोज टेस्ट का ये दो ही तरीका, एक तो या तो ट्रिकी अप्रोच लेंगे, दूसरा आपका वो अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ड पावर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए आपके जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें ये क्लोज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 10 जो होंगे। ठीक है, कुल 10 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन आप अगर कर पाते हैं सही सही, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक पार्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एग्जामिनेशन में तो ये डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो अ पैसेज। ठीक है, बिलो अ पैसेज इज गिवन विद 10 ब्लैंक्स। ठीक है, लेवल ए टू जे, मीन्स कि सभी जगह देख रहे हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इन सभी में क्या यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, है ना। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, देखिए क्लोज टेस्ट करने से पहले एक बार जरूर जो है कि बहुत ही जल्दी से एक रीड कर लेंगे पूरे पैसेज को। ठीक है, कि आखिर पैसेज का जो है और जो थीम है वो क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, स्टोरी बेस्ड है, ठीक है, या किस तरह का है, चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रिकली आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक वर्ड पावर का भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, जहाँ पे हर वर्ड के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। सारे वर्ड को आप एक बार जरूर नोट कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे। विदाउट वर्ड पावर आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे इजिली। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इस जो क्लोजनेस है यहाँ पे है क्या, एवर सिंस माई डैड ट्राई टू कन्विंस मी टू मेडिटेट व्हेन आई वाज अबाउट 12। बात तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, जब मैं 12 साल का था तो मेरे डैड क्या है, कन्विंस कर रहे थे कि वो मेडिटेट करने के लिए। ठीक है, मेडिटेट करने के लिए जो थे वहाँ पे कन्विंस कर रहे थे। आई हैव बीन फेयरली डैश ऑफ दिस प्रैक्टिस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। सरकास्टिक है, अमेज्ड है, स्केप्टिकल है, इलेटेड है, ऑब्स्टिपेरस है। तो आप समझिए कि 12 साल का बच्चा मेडिटेशन के बारे में कुछ जानता नहीं और उसे कुछ कोई कहेगा तो कैसे प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, मीन्स कि कह सकते हैं कि एक डाउट उसके मन में होगा कि करना है नहीं करना चाहिए, या ये है क्या, है ना। बहुत कुछ अलग चीज़ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अस्केप्टिकल। ठीक है, अस्केप्टिकल मीन्स कि अस्केप्टिकल का मतलब होता क्या है दरअसल। ठीक है, इसका मतलब नोट कीजिएगा, मतलब होता है यहाँ पे, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। ठीक है, और इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा क्या है, नोट कर सकते हैं। मीन्स की हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ डाउट। ठीक है, मीन्स की हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ डाउट। ठीक है, मीन्स की हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ डाउट, मीन्स की एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें कि आपको एक डाउट होता है कि ये क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्केप्टिकल। ठीक है, स्केप्टिकल। अब यहाँ पे सार्कास्टिस्ट, सार्कास्टिक का मतलब आपको जानना होगा। अमेज का मतलब तो पता है कि यहाँ पे अमेज का मतलब क्या होता है, एस्टोनिस। ठीक है, एस्टोनिस, अचंभित होना। ठीक है, और सार्कास्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, सार्कास्टिक का मतलब यहाँ पे नोट करेंगे, इसका मतलब होता है क्या, मॉक। ठीक है, मॉक करना या एनवाय समवन। आप यहाँ पे नोट करिएगा, मॉक या अनवाय समवन। मतलब क्या होगा, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, या किसी को तंग करना, sarcastic का मतलब। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए sarcastic का मतलब यहाँ sarcastic होगा नहीं, अमेज्ड, एस्टोनिश। इलेटेड का मतलब क्या होता है, इलेटेड का मतलब होता है टू हैप्पी। टू हैप्पी मीन्स की अति प्रसन्न। और ऑब्स्टिपेयर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है नॉइजी। ठीक है, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू
कंट्रोल। ठीक, ऑब्स्ट्रीट पेजेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आंसर तो आपने यहाँ पे एक फिलर यहाँ पे जो होगा फिल जो करना होगा ए में, ए वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाले पार्ट में क्या फिल होगा, स्केप्टिकल, इसके हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ डाउट। ठीक है, लेकिन इसका चार और भी मीनिंग था, जिससे इससे आपको क्या यहाँ पे पता चला, यहाँ पे 5 वर्ड आपने सीखे। ठीक है, आपने 5 वर्ड यहाँ पे मीनिंग आपने जाना, एक तो फिलर भी सीखा, 5 वर्ड का मतलब जाना। इसी तरह 10 क्वेश्चन, 10 × 5 मिनट्स की 50 आपके वर्ड मीनिंग यहाँ से हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इट ऑलवेज सीम टू बी डैश वेग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट डिसाइडेड इट वाज नॉट फॉर मी। कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इट वाज ऑलवेज सीम टू बी डैश, सीम टू बी व्हाट, सो लिटिल इन मच लार्ज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सो। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा सो। ठीक है, सो वेग मीन्स कि वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, इसका मतलब वेग का मतलब होता है क्या है, अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक, मीन्स के वेग का मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट होता है, मीन्स की समझ में नहीं आ रही है क्या, एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, और इसको समझने में काफी मुश्किल हो रहा था। दैट जस्ट डिसाइडेड, और ये मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट ऑलवेज सीम्स टू बी सो वेग। ठीक है, लिटिल वेग, लिटिल होगा नहीं है ना, लिटिल वेग का मतलब यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब नॉट मच, नॉट इनफ, ना के बराबर। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है नॉट, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच या ना के बराबर। ठीक है, इनका मतलब तो पता है कि इन क्या है, एक प्रीपोजिशन तो लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन के सेंस में, इंडिकेट लोकेशन के सेंस में होता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। मच का मतलब पता है भाई कि लार्ज अमाउंट होते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग है ना, और लार्ज का मतलब होता है ग्रेटर पार्ट, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कुल मिला के जो करेक्ट आंसर होगा वो सो होगा। सो वेग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट डिसाइडेड इट वाज नॉट फॉर मी। देयर आर डिफरेंट वेज टू मेडिटेट। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज टू मेडिटेट, एंड सिंस इट इज सच अ पर्सनल प्रैक्टिस देयर प्रोबेबली मोर देन एनी ऑफ अस नोन डैश। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, और शायद ही इसके बारे में कोई लोग जानते होंगे। तो नोन के साथ क्या होगा, सी वाले पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे, सी वाले पार्ट में, और सी वाले पार्ट में आप पूछेगा कि नोन व्हाट, तो नोन के साथ जो होगा, एग्जैक्ट जो वर्ड यहाँ पे आएगा वो होगा नोन अबाउट। ठीक है, नोन के साथ क्या होगा, यहाँ पर नोन के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा नोन अबाउट, है ना। नोट कर लीजिएगा, नोन अबाउट का मतलब तो सबको पता होगा। नोन अबाउट का मतलब टू हैव नॉलेज एंड समथिंग, टू हैव नॉलेज ऑन समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, फिक्स प्रीपोजिशन, इसका जो नोन के साथ अबाउट होगा। ठीक है, टू हैव नॉलेज ऑन समथिंग, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में बात हो रही है, और उसी के बारे में कुछ जानकारी के बारे में बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक MRI scans, scientists have developed a more dash understanding of। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मोर डैश अंडरस्टैंडिंग, मोर एक्सपेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, एक्सपेंसिव जैसा कुछ काफी कीमती या जैसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, एक्सपेंसिव जैसा कुछ यहाँ पे होना होना नहीं है ना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है क्या, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मल सभी को पता है कॉस्टली होता है, तो कॉस्टली तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होने से रहा, कॉस्टली अंडरस्टैंडिंग होता नहीं, अट्रैक्टिव अंडरस्टैंडिंग होता नहीं, क्योंकि एलोडिंग का मतलब होता है, एलोडिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग। ठीक है, और हॉस्टल का मतलब क्या होता है, हॉस्टल का मतलब होता है कि डिसलाइक या अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब होता है क्या भाई, मर्डर ऑफ पेरेंट, मर्डर ऑफ पेरेंट, तो ये भी होगा नहीं। तो करेक्ट जो आंसर होगा थॉरो। थॉरो का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे थॉरो का मतलब होगा डीप अंडरस्टैंडिंग या डिटेल्स। ठीक है, या डिटेल
ठीक। तो यहाँ पे डिटेल की बात हो रही है, तो मोर थॉरो अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो कैसे होनी चाहिए, थॉरो होनी चाहिए, डीपली होना चाहिए ऑफ व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है, ठीक है। व्हेन वी मेडिटेट, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ साइंटिस्ट हैव प्रीवियसली लुक्ड एट measuring creativity in our brain, because meditation is a practice in focusing our attention and being aware of when it does। तो when it does का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सोचिए, when it does का मतलब क्या होगा, वेव्स होगा, अपोजेस होगा, अलाइनमेंट होगा, ड्रिफ्ट होगा, स्किप होगा, क्या होगा, when it क्या होगा यहाँ पे, ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। when it क्या होगा यहाँ पे, ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मूव अवे, मूव्स अवे, मतलब जो चीज दिमाग में था वो दिमाग से चला गया वापस, मीन्स के दिमाग में से वापस चला गया, तो वो चीज क्या होता है, यहाँ पे मेडिटेशन के थ्रू आप उस चीज को रख सकते हैं दिमाग में, वो आपके दिमाग में रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मैंने क्यों यहाँ पे बताया, समझिएगा। यहाँ पे बात हो रही थी मेडिटेशन का, ठीक है, बात यहाँ पे मेडिटेशन का होता है, और प्रैक्टिस जब करते हैं तो कोई चीज फोकस होता है आपके अटेंशन पे, एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हेन, कब, और ये अवेयर होता है जब ये दिमाग से निकल जाता है या मूव्स अवे हो जाता है, तो दिस एक्चुअली इंप्रूव्स आवर फोकस। और एक्चुअल में करता है क्या मेडिटेशन, ये फोकस करता है हमारे जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं उसको उस चीज पर फोकस करता है व्हेन वी आर, चाहे वो हम मेडिटेशन करें या उस समय करें या करें, मीन्स कि आप अगर आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते, तो भी वो चीज़ आपके दिमाग में रहता है, वो फोकस एक आदत सा बन जाता है, ठीक है। मेडिटेशन से आपको फोकस करने की जो होती है किसी चीज़ पर, वो क्षमता बढ़ा देती है, और कभी कभार नहीं भी करते तो भी वो चीज़ होता है, ठीक है। अब वेव्स का मतलब तो पता है कि भाई कि वेव्स का मतलब क्या होता है, एक करंट होता है, धारा होता है, सबको पता है करंट या धारा जिसको कहते हैं। अपोजिट्स का मतलब क्या होता है, अभी अपोजिट्स का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि समबडी बिलीव्स एक्शंस प्लान्स टू ट्राई टू चेंज और स्टॉप देम, है ना, ये तो होता है। मीन्स कि डिसएग्री के सेंस में यहाँ पे कैसे, डिसएग्री विद समबडी, है ना, डिसएग्री, डिसएग्री कर सकते हैं, चलिए सही, ठीक है। और लैमेंट का मतलब क्या होता है, लैमेंट का मतलब होता है मॉर्न ओवर, थोड़ा सा आगे चला गया ना, चलिए। लैमेंट का मतलब होता है यहाँ पे MOUR, मॉर्न ओवर। मॉर्न ओवर का मतलब होता है कि शोक जिसको कहते हैं, बिलाप, दुख में जब शोक बिलाप करते हैं ना, वही। और स्किप का मतलब होता है कि स्किप तो सिंपल कॉमन सा वर्ड है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, करना चाहिए तो ठीक है, नहीं करना तो स्किप कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तो ई वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई वाले पार्ट में हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इट इज अ डैश इफेक्ट, इट इज अ, अब ये क्या करेगा मेडिटेशन, आपको क्या करेगा, कैसा इफेक्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिटेशन है कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है, कैसा इफेक्ट देगा, दैट कम्स फ्रॉम रेगुलर डैश ऑफ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कैसा ही इफेक्ट देता है, ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं देता है, ये लास्टिंग इफेक्ट देता है। लास्टिंग मतलब लंबे समय तक, लास्टिंग मतलब लंबे समय तक कोई चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक वो चीज रहेगा, ठीक है। लास्टिंग का मतलब होता है कोई चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है, मीन्स की इंड्योरिंग, ठीक है, इंड्योरिंग, या कह सकते हैं एबल टू इंड्योर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं एबल टू endure over a long period of time, ठीक है। और बाकी लॉन्ग जैसा कुछ होगा, लॉन्ग इफेक्ट नहीं, ह्यूज इफेक्ट नहीं, गुड नहीं, टेम्प्रोरी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे कोई टेम्प्रोरी इफेक्ट नहीं होता है, मीन्स की एक लास्टिंग इफेक्ट दैट कम्स फ्रॉम रेगुलर डैश ऑफ मेडिटेशन, रेगुलर व्हाट, ठीक है, रेगुलर व्हाट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है, अगर आप रेगुलर करते, क्या करते, मेडिटेशन करते, कैसे करते मेडिटेशन, बॉट्स की तरह, ठीक है। बॉट्स की तरह मतलब क्या, बॉट्स मतलब होता क्या है यहाँ पे, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, मतलब ठीक है, आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं फ्रॉम रेगुलर बॉट्स ऑफ मेडिटेशन, है ना, एक छोटे से भी, मतलब आप कंटिन्यू करते हैं मेडिटेशन, लेकिन थोड़े से समय के लिए भी करते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए भी करते नहीं,
हाफ एन आवर के लिए करते हैं, मीन्स कि हाफ आवर के लिए, 1 आवर के लिए करते हैं, ठीक है। जनरली लोग कहते हैं कि 1 घंटा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आधा घंटा करना चाहिए। आप अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटेंस एक्टिविटी भी करते हैं, मीन्स कि 5 मिनट भी करते हैं और ध्यान से और रेगुलर करते हैं, तो इसका इफेक्ट काफी लास्टिंग होता है, मीन्स कि लंबे समय तक रहता है, ठीक है। आगे बताया गया कि रिसर्च ऑन मेडिटेशन हैज शोन दैट डैश एंड कंपैशन आर हायर इन दोस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें कहा गया कंपैशन, ठीक है। यहाँ पे कंपैशन की बात है, कंपैशन मतलब होता है सहानुभूति। इसका मतलब होता है क्या यहाँ पे, कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति, है ना। दया जिसको कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं, है ना। कंपैशन का मतलब सहानुभूति, दया जैसे कुछ वर्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में बात कहा गया है। तो बात यहाँ पे क्या है कि मेडिटेशन शोन दैट डैश एंड कंपैशन। तो देखिए यहाँ पे फ्रैगिलिटी की बात हो रही है। फ्रैगिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रैगिलिटी का मतलब इजिली ब्रोकन एंड डैमेज, इजिली ब्रोकन या डैमेज। अब यहाँ पे कंपैरिजन एक पॉजिटिव चीज की, पॉजिटिव वे में बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज नेगेटिव चीज है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, ठीक है। फ्रैगिलिटी का होता है, हालांकि इसका मीनिंग आप समझिए कि इजिली ब्रोकन और डैमेज होता है। हार्मोनी, हार्मोनी मतलब पीस के सेंस में, तो या पीस एंड कंपैशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। शांति ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे जो काफी जो करेक्ट जो यहाँ पे होगा वर्ड, वो क्या होगा, अच्छा डिस्प्यूटेशन, ये भी नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज होगा नहीं। डिस्प्यूटेशन का मतलब होता है क्या, झगड़ा विवाद, है ना, आर्गुमेंट जिसको कहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, ये होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आंसर एम्पैथी, आंसर होगा एम्पैथी। सो दैट एम्पैथी एंड कंपैशन, एम्पैथी और कंपैशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही होगा। क्यों, यहाँ पे एम्पैथी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स, यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे सहानुभूति क्या है, एक तरह का फीलिंग है, ठीक है, एक तरह का फीलिंग है। और फीलिंग के बारे में यहाँ पे बात की गई कि एम्पैथी भी क्या एक तरह का फीलिंग है ना, एक तरह का क्या है, फीलिंग है। तो फीलिंग यहाँ पे होगा कि एम्पैथी एंड कंपैशन आर हायर इन दोज हु प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलर। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर ये चीज, मेडिटेशन से कंपैशन आता है, एम्पैथी आता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या तो हो गया, वन एक्सपेरिमेंट शोड पार्टिसिपेंट्स इमेजेस ऑफ अदर पीपल दैट वर आइदर गुड, बैड और न्यूट्रल इन व्हाट दे कॉल कंपैशन मेडिटेशन। और इसे क्या कहते हैं, कंपैशन मेडिटेशन कहते हैं ना, आइदर गुड, बैड और न्यूट्रल इन व्हाट दे कॉल कंपैशन मेडिटेशन। द पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू फोकस डैश अटेंशन। अब देखिए यहाँ पे लगेगा आपको कि यहाँ पे ऑन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑन होगा नहीं, ऑफ हो, वंस होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, इन होगा नहीं। अब यहाँ पे देयर हुआ, क्योंकि आगे सेंटेंस अब एंड से देखें, कनेक्टिविटी है, एंड के बाद क्या, रिड्यूस देयर इमोशनल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एबल टू फोकस कैसा अटेंशन, उनका अटेंशन, फोकस देयर अटेंशन, ठीक है। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, तो इसलिए पैरेलल स्ट्रक्चर में ध्यान के एंड के बाद जो फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेशन बनता है सेंटेंस का, वही फॉर्मेशन एंड से पहले होता है, मींस कि देयर अटेंशन, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू फोकस देयर अटेंशन एंड रिड्यूस देयर इमोशनल रिएक्शन टू दीज इमेजेस इवन व्हेन दे वर नॉट इन अ मेडिटेटिव स्टेट। जब वो मेडिटेटिव स्टेट में नहीं भी रहते तब भी उनका जो है यहाँ पे अटेंशन होता है, कैसा होता है, एबल होता है, फोकस करने के लिए वो एबल होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो डैश मोर कंपैशन। अब इससे क्या होगा, दे ऑल्सो डैश मोर कंपैशन फॉर अदर्स व्हेन शो डिस्टर्बिंग इमेज। अगर यहाँ पे डिस्टर्बिंग इमेजेस की बात हो रही है, कि मीन्स के डिस्टर्बिंग इमेज किस कंडीशन में भी, ठीक है। चलिए, मोर कंपैशन फॉर अदर्स व्हेन शो डिस्टर्बिंग इमेजेस, ठीक। तो उन्हें डिस्टर्बिंग इमेजेस भी आता है, तब यहाँ पे क्या होगा, ऑल्सो डैश मोर कंपैशन। एडवोकेटेड नहीं, डिसाइडेड नहीं, थॉट नहीं, यहाँ पे आंसर होगा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस मोर कंपैशन, और उनको क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है कैसा, मोर कंपैशन का, मोर सहानुभूति का, चाहे वो
अगर उन्हें किसी तरह का परेशानी भी है लाइफ में, मेडिटेशन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक्सपीरियंस जो होता है, इससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ पे मोर कंपैशन का वजह होता है मेडिटेशन। थॉट नहीं, थॉट मोर कंपैशन नहीं, एक्सपीरियंस्ड, दे ऑल्सो मोर एक्सपीरियंस्ड मोर कंपैशन फॉर अदर्स। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मेडिटेशन दूसरों के लिए क्या बन जाता है, यहाँ पे एक सहानुभूति अपनी लाइफ में। अगर एक एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा जब कभी आप मेडिटेशन करते हैं, इससे देखिएगा आपके थोड़े बहुत डिस्टर्ब भी रहेंगे, तब भी दूसरों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सहानुभूति आपको प्रकट होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो एक्सपीरियंस होगा। तो गाइज यहाँ पे क्लोज टेस्ट होते हैं कंप्लीट। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट होते हैं कंप्लीट। 10 क्वेश्चन था और यहाँ पे 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर सारे के सारे सही होते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हर में 5-5 वर्ड थे, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 40 से यहाँ पे 50 जो है आपने वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। तो इसी तरह के क्लोज टेस्ट हैं और एग्जाम से पहले जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, हर टॉपिक को मैं करा दूंगा। ठीक, और इस वीडियो को आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है कि क्या है, नहीं है तो पता तो फिर लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस करेंगे और टेलीग्राम पे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होगा गाइस। तो प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम से पहले काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपके अच्छे स्कोर होंगे। ठीक है, इसी तरह आपके सारे टॉपिक वाइज जो है वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर रिजल्ट होगा गाइस। इस पर थैंक यू वेरी मच।